कंसीडर दिस गेट 2005 क्वेश्चन। ओके, प्रॉब्लम क्या है, यहां पर एक ग्रामर गिवन है, उसके रिस्पेक्टिव सिमेंटिक रूल्स गिवन है। ओके, और पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि इस ग्रामर और इन सिमेंटिक रूल्स को एक YACC पार्सर में फीड किया जाता है। हम जानते हैं कि YACC पार्सर क्या होता है, एक LALR पार्सर जनरेटर होता है। ओके, वैसे इस क्वेश्चन में गिवन भी है कि YACC टूल विच इज एन LALR पार्सर जनरेटर। ओके, अब इसके बाद कहा गया है कि ये एक्सप्रेशन जो है 3 × 2 + 1, ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है और इसके बेसिस पर इसका आउटपुट बताना है कि ये YACC पार्सर क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ओके, एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, ये क्वेश्चन आया था 2005 में 4 मार्क्स का, इसके साथ एक पार्ट और था। ओके, पहले पार्ट में ये था कि अगर किसी LALR पार्सर YACC टूल का यूज अगर कर रहे हैं तो अगर ग्रामर एम्बिगुअस हो और LALR पार्स टेबल में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, ओके, जैसे 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, SR और RR, तो इनको कैसे रिजॉल्व करेगा। तो क्वेश्चन था कि SR कॉन्फ्लिक्ट पर। ओके, तो हमने जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था YACC का, तो वहां पर हमने देखा था कि इफ देयर इज एन SR कॉन्फ्लिक्ट इन द LALR पार्स टेबल जनरेटेड बाय ये YACC टूल, ओके, तो जो एक्शन होगा वो हमेशा शिफ्ट के फेवर में लिया जाएगा। ये आंसर था पहले क्वेश्चन का। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन ये है। अब सेकंड क्वेश्चन में इन 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप ग्रामर देखो तो ग्रामर एम्बिगुअस लग रही है। ओके, और ग्रामर को डायरेक्टली देख करके हम ये बता सकते हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई जो 2 ऑपरेटर हैं इनकी प्रेसिडेंस इक्वल है। ओके, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है जब आपने रिमूवल ऑफ एम्बिगिटी आपने सीखा था। ओके, तो यहां से एक बात तो पक्की हो रही है कि प्लस और मल्टीप्लाई दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम होगी, लेकिन एसोसिएटिविटी में कुछ होगा। क्या होगा ये YACC पार्सर बताएगा। ओके, तो यहां से अगर देखें तो 2 ऑप्शन में इक्वल प्रेसिडेंस की बात की गई है, बाकी C और D में प्रेसिडेंस मींस सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन तो A या B में से कोई एक है। ओके, अब इसको देखते हैं कि किस तरह से ये टैकल होगा। अगर ये देखें कि इसकी जो LALR पार्स टेबल बनेगी इस ग्रामर के लिए वो ये होगी। ओके, मैंने इसका LR1 ऑटोमेशन जो होता है वो नहीं कंस्ट्रक्ट किया है, ये मानते हुए कि आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इस तरीके से तो आप यहां ये भी देख सकते हैं कि कुछ सेल्स पर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे ये सेल हो गई, ये इनमें क्या है, SR कॉन्फ्लिक्ट है। तो हमको पता है कि जो LALR पार्सर जनरेटर है YACC टूल ये क्या करेगा, ये ग्रामर की एम्बिगुअस ग्रामर को भी हैंडल करता है, ये हम जानते हैं। ओके, तो कैसे ये हैंडल करेगा, इफ देयर इज अ SR कॉन्फ्लिक्ट इन द टेबल देन व्हाट इट विल डू, ये शिफ्ट के फेवर में एक्शन लेगा। ओके, एक रूल तो ये हो गया। दूसरा, अगर RR कॉन्फ्लिक्ट है तो इसके बारे में भी हमने बताया था कि जब मींस LALR पार्सर YACC टूल में फीड किया जा रहा है तो ग्रामर और उसके रिस्पेक्टिव रूल्स दोनों फीड किए जाएंगे। जो रूल पहले नंबर पे होगा रिडक्शन का, मतलब जो प्रोडक्शन पहले नंबर पे होगा रिडक्शन के लिए, उसके फेवर में एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूजिंग दिस LALR पार्स टेबल, ओके, एंड YACC टूल के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या कंप्यूट होती है। ओके, तो इनिशियली एट द टॉप ऑफ स्टैक 0 स्टेट पड़ी हुई है
और हम जो हमारा जो लुक अहेड है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर पहली वाली सेल में दैट इज 3 को होल्ड कर रही है। ओके, तो हम क्या करते थे, हम 0 और एक्शन टेबल में 0,3 पर देखेंगे कि क्या पड़ा हुआ है, क्या एंट्री पड़ी हुई है। 0,3 पर सॉरी 0, अच्छा एक बात और ध्यान रहे कि एक्चुअल में जो ये 3 है या ये 2 है या ये 1 है, ये एक्चुअल में नंबर है। ओके, तो जब भी 3, 2 या 1 आएगा तो हम इस नम के रिस्पेक्टिव एंट्री देखेंगे। ओके, तो 0,3 पर S6 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 6 को शिफ्ट करना है। तो ये मैंने 6 शिफ्ट कर दिया और पूरा रूल क्या है, 6 को पुश कर देना है और मैं यहां चला गया, मेरा लुक अहेड सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए स्टेट टॉप की है जो 6 है और जो मीन्स लुक अहेड जो होल्ड कर रहा है वो मल्टीप्लाई है। तो देखते हैं कि ये क्या है, 6 और मल्टीप्लाई R3 है। मैंने प्रोडक्शन की नंबरिंग कर रखी है R1, R2, R3। R3 क्या है, ई डिराइव्स नंबर। अच्छा, यहां मैंने नंबर लिखा है और यहां नम लिखा है, तो आप इसको दोनों को एक ही समझना ऐसे करके। ओके, अच्छा यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि YACC पार्सर क्या कर रहा है, पार्सिंग भी कर रहा है और पैरेलल में ट्रांसलेशन स्कीम है ये, तो पैरेलल में कंप्यूटेशन वैल्यू भी इवेल्युएट कर रहा है। ओके, इसका मतलब रन टाइम पर वैल्यू कैलकुलेट कंप्यूट की जा रही हैं। तो यहां पर ई डिराइव्स नंबर क्या लिखा हुआ है, E.val और ये number.val। ये जो number.val है कई बार इस जगह पे लिखा होगा lex.val। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये नंबर है ये कौन प्रोड्यूस करता है, E.val। जो ये val एट्रीब्यूट है ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है और ये वैल्यू कहां से मिल रही है, इसको लेक्सिकल एनालाइजर प्रोड्यूस कर रहा है, या कह लो लेक्सिकल एनालाइजर अवेलेबल करवा रहा है इसकी वैल्यू डायरेक्टली। ओके, बाकी ये वैल्यूज वैल और ये वैल्यूज ये भी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हैं, लेकिन इनकी वैल्यू कंप्यूट की जा रही है यूजिंग पार्स ट्री। ओके, तो अब यहां से 6, S पे R3 है और R3 जो प्रोडक्शन नंबर है वो क्या है, ई डिराइव्स नंबर। ओके, ई डिराइव्स नंबर है, तो हम क्या करते थे, ये नंबर का साइज है 1, तो एक सिंबल यहां से पॉप कर देते थे और करंट जो स्टैक का टॉप है 0 और ये E, इस पर देखते थे गो टू एंट्री। 0 और E पर गो टू एंट्री क्या है, 1। इस 1 को क्या करते थे, पुश कर देते थे, तो 1 को हमने पुश कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी मीन्स अपना मीन्स ये रिडक्शन हो चुका है, 3 का रिडक्शन हो चुका है और 3 किसमें कन्वर्ट हो चुका है, 3 कन्वर्ट हो चुका है E में। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि ये 3 E में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, आगे देखते हैं, अभी आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी करंट में इसकी स्टेट है 1 और ये है मीन्स मल्टीप्लाई, एक्शन टेबल में एंट्री 1 और मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है, S3। तो हम 3 को पुश कर देंगे और 3 को पुश करने के बाद ये इसको यहां आगे बढ़ा देंगे। ओके, अब क्या देखेंगे, 3,2। ओके, 3,2, तो 2 क्या है, नंबर है। ओके, 3,2 नंबर है, तो 3 और ये 2 नंबर है, तो यहां एंट्री है S6। तो फिर से क्या करेंगे, 6 को पुश कर देंगे और साथ में ये पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ओके, अब क्या है, 6, प्लस और इसका एक्शन टेबल में एंट्री देखेंगे 6, प्लस ये क्या है, R3। तो यहां पर R3 दिखाई पड़ा, इसका मतलब R3 E से नंबर है, वहां पर देख लो R3 प्रोडक्शन नंबर ये है। तो फिर से क्या होगा, पहले तो एक सिंबल इसकी लेंथ के बराबर सिंबल पॉप कर देंगे, फिर जो करंट का टॉप है इसकी गो टू एंट्री देखेंगे। ओके, तो 3, E गो टू एंट्री क्या है, 5, तो 5 को पुश कर देंगे। ओके,
तो इस तरीके से ये रिडक्शन परफॉर्म हो गया। मींस ये जो ई था 2 था, इसको ई आपने रिड्यूस किया है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे कि प्लस पे ही है अभी, ये 5 प्लस पर एंट्री देखेंगे। 5 प्लस पर आप देखो यहाँ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमें पता है कि YACC क्या करेगा, एम्बिगुअस ग्रामर को भी हैंडल कर सकता है, और जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखेगा वो, तो हमेशा किसके फेवर में एक्शन लेगा, शिफ्ट के। तो यहां मैं लिखूंगा S2। ओके, S2 का मतलब है 2 को पुश कर दूंगा और अपना पॉइंटर आगे बढ़ा दूंगा। तो मेरा पॉइंट लुक अहेड यहां पर आ गया। अब 2,1 पर एंट्री देखूंगा क्या है। 2,1 पर एंट्री है S6, तो मैं क्या करूंगा, 6 को पुश कर दूंगा और यहां से साथ में क्या करूंगा कि इसको यहां लुक हेड को ले जाऊंगा। अब $6 पे एंट्री देखूंगा। $6 पर एंट्री क्या है, R3 है। ओके, R3 है मतलब ई डिराइव्स नंबर है। ओके, तो यहां से एक सिंबल पॉप कर दूंगा, वो मैंने पॉप कर दिया, और इसके बाद करंट का जो टॉप है 2 और ये E, इसकी गो टू एंट्री देखूंगा। 2, E, गो टू एंट्री क्या है, 4, इस 4 को मैं पुश कर दूंगा। ओके, तो अब ये एक्शन मुझे परफॉर्म भी कर देना चाहिए, मतलब ये E ऐसे कन्वर्ट हो चुका है। अब देखते हैं क्या होगा। $4, ये देखूंगा एक्शन टेबल में। $4, ये क्या लिखा हुआ है, R1 अगर आप देखें तो क्या है, E डिराइव्स E प्लस E। ओके, E डिराइव्स E प्लस E। तो अब यहां से क्या करूंगा, E प्लस E मीन्स अगर यहां आप देखें तो ये वाला प्लस है, मतलब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये E प्लस E का सिनेरियो बन रहा है, तो ये रिड्यूस होने वाला है पहले। ओके, तो चलो इसकी लेंथ क्या है, 3 लेंथ है, तो 3 सिंबल यहां से पॉप कर दिए जाएंगे। तो ये 3 सिंबल मैंने पॉप कर दिए। ओके, और साथ में ये रिड्यूस हो गया किसमें, E में। और अब क्या करूंगा, 3, E की गो टू एंट्री देखूंगा। ओके, 3, E की गो टू एंट्री 3 और E वो क्या है, 5, इस 5 को पुश कर दूंगा। ओके, ये मेरा परफॉर्म हो चुका है। अब यहां से क्या करूंगा, $5, ओके, तो 5 क्या है, ये 5th रो, और ये डॉलर, यहां क्या लिखा हुआ है, R2 मेरा क्या है, E डिराइव्स E मल्टीप्लाइड बाई E। ओके, इसका मतलब क्या है, इस प्रोडक्शन से रिड्यूस करना है, मतलब अगर मैं इस E को थोड़ा लंबा करके यहां पर लिख दूं तो इसके बीच में ये सिनेरियो आ चुका है। ओके, और ये मल्टीप्लाई यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसको मैं यहां ले आया हूं, तो ये E इंटू E, ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, E में। ओके, तो अब क्या करूंगा, 3 सिंबल सबसे पहले उसकी लेंथ के बराबर, ये 3 सिंबल पॉप कर दिए, और पॉप करने के बाद करंट सिंबल 0 है, 0, गो टू एंट्री देखूंगा, 0, E, ये क्या है, 1 को मैं इसमें पुश कर दूंगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमको, $1, पर इसकी एंट्री देखूंगा, $1, ये क्या है, एक्सेप्ट। ओके, इसका मतलब पार्सिंग सक्सेसफुल तरीके से हो चुकी है, लेकिन अब अभी वैल्यू कंप्यूट नहीं की है, तो वैल्यू को कंप्यूटेशन देख लेते हैं। अगर इस पार्स ट्री को आप उल्टा कर दें तो आप देख क्या रहे हैं, पहले ये मीन्स ये E प्लस E पहले कंप्यूट हो रहा है। ओके, E प्लस E पहले कंप्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 इंटू 2 प्लस 1, अगर ये मीन्स 2 प्लस 1 पहले कंप्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये 3 हो गया, और ये इस तरीके से। तो यहां से एक बात हमको और क्लियर हो रही है कि चूंकि ग्रामर के हिसाब से जो प्लस है और मल्टीप्लाई है, दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है। ओके, तो अब एसोसिएटिविटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। एसोसिएटिविटी को कौन एडजस्ट कर रहा है, YACC, उसके हिसाब से उसने प्लस को पहले परफॉर्म किया है। ओके, अब ये आप सोचो कि अगर इसकी और इसकी प्रेसिडेंस, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन फिर भी ये इधर से कंप्यूट हो रहा है,
ओके आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे मैं सपोज करो 1 + 2 + 3 लिख दूं। ओके अभी तो दोनों ऑपरेटर सेम है, अगर मैं इनको पहले कंप्यूट करूं इसका मतलब क्या है कि प्लस राइट एसोसिएटिव है। ओके सेम सिचुएशन है, बस सिंबल बदल गए हैं। ओके लेकिन प्रेसिडेंस दोनों की सेम है तो फिर एसोसिएटिविटी की बात आएगी। इसका मतलब 2 + 1 क्या है, राइट प्लस ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है। ओके और इसीलिए 3 हो गया। अब 3 × 3 मीन्स यहां ये कंप्यूट होके आ जाएगा 3 और इसकी वैल्यू तो 3 है ही, तो 3 × 3 9। इसकी वैल्यू जो होगी E.val जो इस जगह पे होगा उसकी वैल्यू 9 कंप्यूट होके आएगी। तो अब यहां से देखें कि एसोसिएटिव यहां पर इक्वल प्रेसिडेंस लेफ्ट एसोसिएटिव, इक्वल प्रेसिडेंस एंड लेफ्ट एसोसिएटिविटी ऑफ बोथ द ऑपरेटर, नहीं equal precedence and right associativity of both the operator and expression is evaluated to 9। ओके तो इस तरह आपने देखा कि एक ट्रांसलेशन स्कीम किस तरह से साथ में पार्सिंग करती है, ये पार्सिंग भी साथ में हो रही है और वैल्यूज का इवेल्युएशन कंप्यूटेशन वो भी पैरेलल हो रहा है। ओके यूजिंग बॉटम अप पार्सर, यू कैन से YACC और LLR पार्सर जनरेटर। ओके and that's done।